फ्रेंड्स, मोबाइल ने एक तरफ जब हमें बहुत ज्यादा सुविधाएं दी हैं, हमें नॉलेज दी है, हमें एक छोटे से डिवाइस के अंदर समेट कर रख दिया है, दूसरी तरफ इसी मोबाइल ने हमारे यहाँ के बच्चों को भी बहुत ज्यादा उन चीजों पर एक्सेस दे दी है जो इस उम्र में नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम करने लगे हैं। मैंने भी देखा है कि 16-17 साल के लड़के लड़कियां आजकल चोरी कर रहे हैं, साइबर क्राइम वो लोग कर रहे हैं और सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर भी ऐसे बच्चे को इन्वॉल्व पाया गया है। अगर किसी की फैमिली में कोई भी बच्चा किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व पाया जाता है और उसके ऊपर FIR अगर रजिस्टर्ड हो गई है, तो ऐसे बच्चों के क्या राइट्स हैं? क्या उन्हें अपराधी माना जाएगा? क्या उनके लिए अपराधी शब्द का यूज किया जाएगा? क्या उन्हें कोर्ट में और जेल के अंदर पेश किया जाएगा? आइए इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, हम उसको अपराधी नहीं मानते हैं, हम उसको डेलिंक्वेंट मानते हैं, यानी कि उससे गलती हुई है, उसने जानबूझकर नहीं की है, उसकी उम्र कम है या वो किसी भी गलत संगत में पड़ के उन चीजों को सीख गया है जिसके बारे में उसे जानकारी ही नहीं है कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं। ऐसे बच्चों को हम जुवेनाइल, डेलिंक्वेंट जुवेनाइल कहते हैं। फ्रेंड्स, इन बच्चों के राइट्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है ऐसे बच्चों के बारे में कि यदि थाने में कोई ऐसा मैटर रिपोर्ट होता है जिसमें कोई बच्चे की क्राइम की इन्वॉल्वमेंट आती है, तो ऐसे बच्चों को डील करने के लिए थाने के कुछ स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें जुवेनाइल ऑफिसर कहा जाता है, और इन जुवेनाइल ऑफिसर्स के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। जैसे ये जुवेनाइल ऑफिसर स्पेशली ट्रेन होंगे बच्चों से डील करने में, ये उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे, उन बच्चों को मारा नहीं जाएगा, उन बच्चों को थाने के अंदर लाके इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी और इन बच्चों को लॉकअप में भी नहीं रखा जाएगा। जब ये जुवेनाइल ऑफिसर किसी भी डेलिंक्वेंट जुवेनाइल के साथ सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में उससे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। सनराइज से पहले और सनसेट के बाद उसको पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं लाया जाएगा, यानी कि अगर शाम के 5 या 6 बज गए हैं और सूरज छुप चुका है, तो ऐसे समय में उसको थाने के अंदर नहीं रखा जा सकता, और उससे अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसी के घर पर जाकर करनी पड़ेगी। और ऐसा ऑफिसर जो जुवेनाइल ऑफिसर है वो पुलिस की वर्दी में बच्चे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे को जरूरत पड़ती है, आमतौर पर ऐसा होता है कि उसके माँ बाप को बुलाया जाता है और उसके माँ बाप से एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि इस बच्चे ने ये अपराध किया है, इसकी FIR की कॉपी आपको दी जाती है और उस बच्चे को उसी वक्त रिलीज कर दिया जाता है, प्राइमा फेशिया जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, उस बच्चे ने कोई जघन्य अपराध किया है, कोई हीनियस क्राइम कमिट कर दिया है और ऐसा लगता है कि इस बच्चे को अगर वापस घर भेजा तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट और सुधार नहीं होगा, बल्कि समाज को खराब कर सकता है, अपनी आने वाली जिंदगी को भी खराब कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों को जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता है। इन्हें आप समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, इन्हें बच्चों की जेल कहा जा सकता है, लेकिन ये जेल नहीं होती है, ये बाल सुधार गृह होता है, जहां पर कोशिश की जाती है कि बच्चों को सुधारने के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं ताकि वो बच्चे सुधर सके। ऐसे बच्चों को वहां पर जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके रिलीजन से रिलेटेड वो सिखाए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए अच्छे टीचर्स आते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए वहां पे बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, उन्हें अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि ऐसा बच्चा आखिर क्यों उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हुआ। आमतौर पर यह देखा जाता है कि ये बच्चे गलत संगत में आकर अपने माँ बापों को कभी कभी देखकर भी गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो उन रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश की जाती है और फिर बच्चे के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट होता है, सुधार होता है, तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर बच्चा बाल सुधार गृह के अंदर है तो उसके माँ बाप भी जुवेनाइल कोर्ट के अंदर, यहां पर यह बता दूं कि ऐसे बच्चों के मुकदमे जो 18 साल से कम जिनकी उम्र है, उनके मुकदमे जिला अदालतों के अंदर नहीं चलते हैं, इनकी मुकदमे जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जो बच्चों की अदालत होती है वहां पर चलाए जाते हैं। और वहां पर भी जज साहिबान अपनी वर्दी में ब्लैक एंड व्हाइट कोट और पैंट में नहीं बैठते हैं, वो भी एक सिविल ड्रेस के अंदर होते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा जो बाल सुधार गृह के अंदर है, अगर आप उसके माँ बाप चाहते हैं
कि उसको बाल सुधार गृह से निकाला जाए, तो वो उसकी जमानत की अर्जी बच्चों वाली कोर्ट में लगा सकते हैं। वहां पर भी आपको एक सॉल्वेंसी प्रूफ देना होता है, एक अंडरटेकिंग देनी होती है उस बच्चे से रिलेटेड, और जब आप वो सॉल्वेंसी प्रूफ और अंडरटेकिंग देते हैं तो फिर उस बच्चे को रिलीज कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी गाइडलाइंस है, बहुत सारे कानून है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है जो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझसे यहाँ छूट गया है, आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड, जुवेनाइल लॉ से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।